हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, परसेंटेज, प्रतिशत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग क्या देखते हैं इसमें, सॉल्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया है और फिर घटा हुआ वेतन 10% बढ़ा दिया गया है, उसका अंतिम नुकसान क्या था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको व्यापम के पेपर में देखने को मिल सकता है, टीचर्स एग्जाम में भी आपको मिल सकता है, सी टेट हो गया, सी टेट हो गया, है ना। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसको आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्राइस नहीं दिया है तो सिंपल वैसे ही बनाएंगे बिना प्राइस के। तो क्या बोला है, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया। 10% मतलब क्या हो जाएगा, 90/100, ठीक है। अगर कोई चीज 100% है, 100 में 10 कर दिया तो कितना हो गया, 90/100, मतलब 90% हो गया। अब उसके बाद आगे क्या बोला है, और फिर घटा हुआ वेतन 10% बढ़ा दिया गया। अब जो घटा हुआ वेतन है उसमें 10% बढ़ाया है, तो ये कितना हो जाएगा, 110%/100, ठीक है। इतना सिंपल सा आपको करना है। अगर कम बोलेगा तो 100 में कम करना है, ज्यादा बोलेगा तो 100 में आपको बढ़ाना है, क्योंकि ये सक्सेसिव है तो कंटिन्यूअस चलेगा। अब देखिए, 1 0 2 0, ऊपर का 2 0, नीचे का 2 0, तो फाइनली क्या हो गया, 11 9 99/100। तो हमको क्या मिला, दोनों का रिजल्टेंट मिला कि अभी वो प्राइस कितना है, 99 है। तो 100 में से कितना कम है, ये 1 कम है, तो हमें 1% का क्या हो गया है, नुकसान हो चुका है। तो ये सिंपल सा आपका बन गया, ठीक है। 99% है तो पहले कितना था, अप्रोक्सीमेटली 100 ही था, 1% कम हो गया तो क्या हो गया, नुकसान हो चुका है हमको। अगर ये ज्यादा आता 100 से तो प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इसमें टिप्स की क्या बात है कि कोई भी वैल्यू पहले ही अपने आप में कितना होता है, 100%। जब आपको बोलेगा कि बढ़ा दिया गया है तब आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और आपको बोलेगा कम कर दिया है आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो जितना यहाँ पे आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुल सेब थे, ठीक है। उसके बाद वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 400 सेब है, मूलतः उसके पास था। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। फल विक्रेता के पास टोटल सेब थे, टोटल जो भी रहा होगा उसमें से 40% सेब उसने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, और 420 अभी भी बचे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 100% उसके पास रहा होगा, 40% उसने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 60%। ये सेव है अभी, या फिर बचा हुआ है बोल सकते हो, ठीक है। और सेव कितना दिया है, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है कितना, 60% इज इक्वल टू 420। तो 60% बराबर कितना आपका 420, आपको निकालना कितना है, 100%। तो सिंपल तरीका है, देखो 60% इज इक्वल टू आपका 420, ठीक है। तो अगर 1% निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका 420, 60 अपॉन नीचे में आ जाएगा, ये हो गया आपका 1%। अब 1 का निकालना आपको 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, 100%। 6 7 42, 7 आ गया, 7 इंटू 100 करेंगे तो 700, तो 700 कितना आ गया, 100% वैल्यू। तो उसके पास जो टोटल सेव था वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 700, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें टिप्स क्या है, सिंपल, आपको 60% दिया है तो 60 से आपने क्या किया, डिवाइड, और आपको जितना निकालना था 100%, तो 100 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। इतना ही आपके लिए टिप्स था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या बताइए। कॉमन सी बात है, स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों ही होता है, तो उन्हीं पे बेस्ड क्या है ये क्वेश्चन है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग 100% क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब स्टूडेंट है आपके। अब 60% छात्र लड़के हैं, 60% क्या है आपका, बॉयज, तो बचे कितने, 40% क्या हो गया आपके, गर्ल्स। 60% लड़के, 40% क्या हो गई, लड़कियां हो गई। तो लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 300। मतलब ये समझ में आ गया, 40% का वैल्यू कितना है, 300, और पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, मतलब 60% का वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर 40% दिया है आपको 300, तो 300 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 40 से।
जिससे निकल जाएगा हमारा 1%। अब हमको क्या निकालना है, 60% का वैल्यू, क्योंकि यही क्या है, लड़कों की संख्या, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 2 जा 2 3 जा 2 से और डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 150, तो 15 तिया 45, 450। तो हमने कितना निकाला था, ये 60%, और ये 60% ही क्या है, बॉयज। तो जिसका फाइनली वैल्यू कितना आ गया, 450। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपने देखा हमने कितना सिंपल तरीके से बनाया है। आई होप को पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी प्यारा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता। ठीक है, तो क्या हुआ वो सब आपको पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान समझ में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा होता है, एक तो होता है आप जब सामान खरीदोगे तो उस पे एमआरपी लिखा रहता है। ठीक है, तो उस लिखे एमआरपी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्क प्राइस, मतलब उसमें कितना अंकित हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद उस मार्क प्राइस को देखने के बाद हमने किसी प्राइस पे बेच दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों से पहले एक प्राइस और आता है, कॉस्ट प्राइस, कि जिस ओरिजिनल प्राइस में हमने उसको खरीदा था वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए इसको क्वेश्चन में समझते हैं। ये हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस जो हमने देकर खरीदा है। उसके बाद ये हुआ हमारा मार्क प्राइस, हमने 100 का खरीदा, 120 रुपए प्रिंट कर दिया इस पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने इसको बेच दिया मान के चलो 110 पे, तो 110 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से 3 प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस जो लागत मूल्य है, मार्क प्राइस जो हमने अंकित किया हुआ है उस पर लिखा रहता है, और सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग बेचते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो लागत मूल्य मान के चलो हमारे पास कितना है, 100 रुपीज है, और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो 10% मतलब कितना हो गया, 110 हो जाएगा। 10 अधिक है मतलब 110। अब उसके बाद क्या बोला है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, मतलब मार्क प्राइस। इस प्राइस पे क्या बोला, 10% छूट। तो 10% निकालते हैं इसका, 110 का 10% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, फाइनली कितना आ गया, 11 रुपए। तो 110 का 10% कितना आ गया, 11। अब छूट दिया गया है तो इसको डिस्काउंट करके क्या हो जाएगा, 99। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा, 99 आ गया। अब इस प्रकार की बिक्री में क्या हुआ, तो देखो जो हमारे पास पहले 100 रुपीज था, ठीक है, उसको हमने कितने में बेच दिया, 99 में। तो सिंपल सा बात है कि 1% का यहाँ क्या हो गया, हमको लॉस हो गया। 1% का क्या हो गया, सिंपल सी बात है, हमको लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, 1% की हानि या लॉस इज 1%। सिंपल, आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक शहर की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद होगी। तो जनसंख्या पूछ रहा है। आप सभी जानते हैं दिन ब दिन पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बढ़ते ही जा रहा है, तो उसी पे बेस्ड क्या है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। एक शहर की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ रही है। तो देखो पिछले अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें हमको ये जो 50,000 वाला अमाउंट है वो नहीं दिया था। ठीक है, चलो उसको हटा के बनाते हैं। अभी ये क्या है, 4% है। तो मैंने क्या बोला था, बढ़ जाता है मतलब क्या हो जाएगा, 104। 100 था, 4% बढ़ गया तो 104, और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या बोला है, हर साल में बढ़ता है, और कितने साल तक बोला है, 2 साल तक। तो 2 बार बढ़ा लेंगे, 104 अपॉन 100। तो ये तो आपको करना ही है, क्योंकि 2 साल बढ़ा है तो कंटिन्यू में ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसका वैल्यू भी दे दिया है कि अभी हमारे पास कितना है, 50,000। तो 50,000 का जो भी आएगा अब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नीचे का 2 और नीचे का 2 कितना हो गया, 4 जीरो, ऊपर का 4 जीरो ये कैंसल। तो 5 इंटू 104 104। अब इसको मल्टीप्लाई बस करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से हो जाएगा क्या, 4 चौक 16, 16 पंचे 80। ये देखो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है हमारा। ठीक है, यूनिट डिजिट से करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, 104 इंटू 104, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 104, 6 1 8 10, 5 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 80 40
और ये 54080, तो वही आया फाइनली। इसको मल्टीप्लाई करोगे 54080, ठीक है, तो 54,080। 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 54,080 हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया या डाउट है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप सभी के लिए क्वेश्चन, जिसको मैं पढ़ देता हूं एक बार। गांव की आबादी 1 लाख है, वृद्धि की दर 10% प्रति वर्ष है, तीसरे वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बनाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिक है हल्का सा, है ना। ये रहा आपके ऑप्शन। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।